सो हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू और मैकेनिक सीरीज फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं और समझते हैं। ये तो पिछली स्लाइड है, नया बना लेते हैं। ओके, वाह, स्पेलिंग भी सही लिख दी एक बार में। जीनियस। तो देखो, प्रॉब्लम है हमारे पास एक यहाँ पे एक ऐसे पड़ा हुआ है, एक प्लैंक टाइप मान सकते हो, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं, लेट्स से जितना गिवन वही मानेंगे, अपने से क्या ही मानेंगे। ये m2 है और हमने क्या करा, और ये क्या है, फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्री टू मूव। और इस पे क्या करा हमने, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है और इसका मास m1 है, इसको v0 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ। तो चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, बेसिकली मैच द कॉलम का क्वेश्चन नहीं है, तो चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। काफी अच्छा और मतलब ऑब्जर्वेशन नीड होंगी इसमें। देखते हैं, पहला पार्ट हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट ये कितनी अचीव कर लेगा थ्रू आउट इस जर्नी, मतलब ये जर्नी होगी, ये कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो, जब तक इलेक्ट्रिसिटी जो पार्टिकल है, जब ये किसी ऊपर किसी पॉइंट पे होगा, तो एक तो ये जो क्योंकि इसमें लगातार नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लगातार नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो लगातार ये जो m2 मास है, इसकी वेलोसिटी जो होगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो अगर इस पार्टिकल पे देखें तो नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, मतलब घटती ही जा रही होगी वेलोसिटी। एक सेकंड, ये इस पे ऐसे लग रहा है और इसकी वेलोसिटी v0 है हर पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो और क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट जो है मतलब जो कांटेक्ट में है, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो जब भी वेलोसिटी होगी अगर ये रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में सेम ही होगी, लेट्स से v। और इसके पास इसके रिस्पेक्ट में एक और वेलोसिटी हो सकती है, जो कि ऐसे तो नहीं हो सकती, ऐसे तो हमेशा सेम ही होगी अलोंग 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 द नॉर्मल। एक और हो सकती है रिलेटिव, और रिलेटिव क्या होगी, इसके ऊपर जो इसके ऊपर वी रिलेटिव ऑफ कोर्स, एक हो सकती है इस डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में हो नहीं सकती। दो वेलोसिटीज हो सकती है इस पार्टिकल के पास, एक तो इसके साथ और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, जो कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ये तो कंस्टेंट हमें से आता है, यहाँ तक सही है। अब तुम ऐसे देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, तो ऑफ कोर्स अभी ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब जब वी रिलेटिव वो तो जीरो हो चुका होगा, इसका मतलब दोनों के दोनों जो होंगे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, लेट कॉल इट वी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लगाएं, तो पहले सिस्टम पे क्या फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्सेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, mg जो कि जिसका मोमेंटम कंसीडर करना होगा, मतलब मोमेंटम चेंज बेसिकली एफ डेल्टा टी टाइप की चीज। मैं समझ आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो हम लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू वी नॉट शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ठीक है। तो जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम इस पार्ट दोनों दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और वो होगी कितनी, और वी आर तो जीरो है। चाहिए बढ़िया। तो क्योंकि सारे के सारे फोर्सेज लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉर्मल है एक एक्स्ट्रा, तो जिसका कि वर्क डन जीरो होता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो पहले क्या था, सिर्फ m1 के पास एनर्जी थी और वो कितनी थी, और बाद में क्या हुआ, लेट्स से कि जो h हाइट है वो मैक्सिमम हाइट इसने गेन कर ली। ये कितना हो गया, एक सेकंड, ये है तुम्हारा m1, m2 था यस, हाँ, ये है m2 और ये है m1। ये जो हाइट है ये h है, और v रिलेटिव जीरो है और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज v। एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या थी, पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी, तो क्या होगा, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, डन है, प्लस ऑफ m1 इंटू जी इंटू एच, ताकि m1 नहीं हाइट कैलकुलेट करके, ये इक्वेशन है। एच कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। v कितना था, यहाँ से देखो एक बार, फॉर द पेशेंस ऑफ गेम खत्म है, -1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो v कितना होगा, m1 इंटू वी नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m1 gh। तो एक m1 प्लस m2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 m1 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये 1/2 m1 वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ इज इक्वल टू m1 gh। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब m2 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 gh। तो ये कितना हो गया, m2 वी नॉट स्क्वायर
m2 into v naught square upon 2 into m1 plus m2 शुड बी इक्वल टू h इंटू जी। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लो टू जी, ये तुम्हारा आंसर है। और कितना हो गया, m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर अपन 2g इंटू m1 प्लस m2। चलो बढ़िया, तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और एक एक पार्ट में पूछा था कितनी मैक्सिमम हाइट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी m1 की, तो वो भी हमने कैलकुलेट करी, दोनों की सेम ही है और वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक m1 when it again comes back on the horizontal surface of the wedge m2। बढ़िया, तो तुम ऐसे सोचो होगा क्या अगर मेरा वेज है, तो सबसे पहले इसके पास v रिलेटिव 0 हो जाएगी, तो अब ये डाउनफॉल करने लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जस्ट फॉल होने लगेगा। जब भी फॉल होगा तो कॉन्स्टेंटली ये नॉर्मल जो होगा इस वाले ब्लॉक पे हमेशा इस डायरेक्शन में ही लगाएगा। तो वेलोसिटी तो हमेशा m2 की इंक्रीज ही हो रही होगी, अगर इसका m2 है, इसका m1 है। बात समझ आ रही है? और हमेशा इंक्रीज ही हो रही होगी। तो मुझे निकालना है कि जो वेलोसिटी है वो m1 की और m2 की कितनी होगी जब वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, मतलब वेज वेज के सर्विस पे आ जाएगा। तो तुम तो उसको ऐसे ऐसे देखो, मैंने मान लिया जब वो आया तो इसके पास जो वेलोसिटी इधर की तरफ लेट से हो गई v1, m1 की v1 मान ली और m2 की हमेशा बढ़ रही है तो वो v2 हो गई। क्योंकि कौन से फोर्सेस हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्सेस ही हैं, और नॉर्मल का वर्क जीरो ही है। इनफैक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। तो अगेन फिर लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या होगा, ये m1 था, तो क्या लिख सकते हैं m2 इंटू वी टू माइनस m1 इंटू वी वन शुड बी इक्वल टू m1 इंटू वी नॉट। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, जो इनिशियल एनर्जी थी सिस्टम के पास वो कितनी थी 1/2 इंटू m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। डन है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम v1 और v2 सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करा, थोड़ा सा मूड सा ऑफ सा हो रहा है, बट ठीक है, मतलब देख लेते हैं। m2 इंटू वी टू शुड बी इक्वल टू m1 इंटू वी नॉट प्लस वी वन। तो v2 यहाँ से कितना हो जाएगा m1 इंटू v0 वी नॉट प्लस वी वन अपॉन m2। ये वाली इसमें डाल दी, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू m1 इंटू वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू वी टू स्क्वायर। वैसे इसका एक और तरीका आपको सिखाया जाता होगा, जो कि छोड़ो, वो मत सीखो तुम, ये बेटर है ज़्यादा। m1 इंटू मतलब उससे जल्दी हो जाता है v0 प्लस वी वन स्क्वायर, ये सब करना नहीं पड़ता। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m1 वी नॉट स्क्वायर। ये तुम्हारी इक्वेशन है, यहाँ से सॉल्व कर लेना v1 के लिए। जहाँ तक आ गया तो आई गेस कर ही दूँ क्या मैं, कर लेना तुम। ठीक है, यहाँ से v1 निकाल लेना और फर्दर इक्वेशन में डाल देना तो तुम्हारा v2 आ जाएगा। थैंक यू।